Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Whittle. Modals में आज हम करने जा रहे हैं fill in the blanks. When she was in school, she studied without spectacles. Spectacles नज़र का चश्मा. He as well signed the movies of the other languages. Languages में मैं A लगाना भूल गई इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया. Money not buy everything. She win the first prize. A doorkeeper जो दरबान होता है, दरवाजे पर खड़ा होता है. A doorkeeper not salute waiters. Salute means सलाम करना. She rather remain silent than talk meaninglessly. बेफालतू बिना मतलब. Some women, इसको प्लूरल को women बोलते हैं, सिंगुलर को women बोलते हैं. Not help talking irrespective of the situation. Irrespective of the situation मतलब situation भले ही कोई हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. She too like music before she met with the accident. You waste the time of a shopkeeper. She makes a knot. Knot means गांठ at the corner of her dupatta so that she remember what she wants to. Want के बाद जब to पर सेंटेंस ख़त्म हो जाता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर वही वर्ब है जो इससे पहले आया, तो हम उसको रिपीट नहीं करते, इसलिए हम टू पर ही छोड़ देते हैं. अगर आप देखो इसको हम कंप्लीट सेंटेंस लिखे तो क्या होगा, सो दैट शी रिमेंबर व्हाट शी वांट्स टू रिमेंबर. तो रिमेंबर ऑलरेडी है यहाँ पर, तो जब भी आपको वांट के बाद वर्ब के बाद टू पर सेंटेंस ख़त्म हो इसका मतलब होता है कि उससे पहले जो वर्ब आया वही यहाँ पर भी है, तो उसको रिपीट ना करने के लिए हमने केवल टू पर ही सेंटेंस ख़त्म कर दिया. टेल द पुलिस मैन एवरीथिंग लेस्ट ही सस्पेक्ट अस. सस्पेक्ट मीन्स होता है शक करना. सस्पेक्ट के बाद ऑन नहीं आता, जैसे हम कहते हैं ना हम पर शक करना, बट आफ्टर सस्पेक्ट वी डू नॉट यूज़ एनी प्रपोजिशन. अ थीफ नॉट वियर अ यूनिफॉर्म. द स्टूडेंट हैज़ प्रॉमिस्ड दैट ही डैश कम इन द यूनिफॉर्म टमोरो. मदर एज वेल सेंड द चिल्ड्रन ऑन फुट. ऑन फुट मीन्स पैदल. दैट ही हैड सम कन्वेंस. कन्वेंस होती है अपनी पर्सनल गाड़ी. द गेस्ट्स कम एट एनी टाइम. The guests as well sleep in the storeroom. There to be a medical room in every school. The principal announced that only the disciplined students be taken on the picnic. A feeble man not lift heavy weights. Feeble होता है कमज़ोर. The stars not be counted. So ये क्वेश्चंस हैं, ब्लैंक्स फिल करने हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो जल्दी से करके फिर हम आंसर्स चेक करेंगे. तो चलिए जल्दी से आंसर्स देखते हैं. व्हेन शी वाज इन स्कूल, जब वो स्कूल में थी तो वो बिना चश्मे के पढ़ सकती थी मतलब ये उसकी परमानेंट एबिलिटी थी. अब सकती थे के लिए जो कुड हैव यूज़ होता है वो एक दिन किसी एक सिचुएशन के लिए यूज़ होता है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये उसकी परमानेंट. जैसे अगर कोई आज कहता है कि मेरी नज़र इतनी अच्छी है कि आई कैन रीड एनीथिंग विदाउट वियरिंग स्पेक्ट्स, तो कैन का पास्ट क्या होगा, कुड, क्योंकि प्रेजेंट में भी हम कैन हैव नहीं यूज़ कर रहे, सो यहाँ पर कुड आएगा. शी कुड स्टडी विदाउट स्पेक्टिकल्स. एज वेल से पहले हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर इससे पहले कोई पास्ट का सेंटेंस नहीं है तो हमको मे लगाना है. अगर इस सेंटेंस के शुरू होने से पहले कोई पास्ट का आ गया तो फिर हम माइट लगाएंगे. सो ही मे एज वेल साइन द मूवीज़ ऑफ द अदर लैंग्वेजेस. मतलब अगर उसको काम नहीं मिल रहा है और उसको दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं तो वो दूसरी लैंग्वेजेस की मूवीज़ को साइन कर सकता है. मतलब उसके पास ये ऑप्शन है, ये विकल्प है. मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग. पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, बहुत कुछ खरीद सकता है लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं खरीद सकता. कैन और नॉट कभी अलग अलग नहीं लिखा जाता, बट क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो इसलिए यहाँ पर आपको अलग अलग लिखे हुए मिल रहे हैं. सेंटेंस के एंड में जब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आए तो मोडाल्स में से दो ही आएंगे, या तो मे आएगा या वुड आएगा. वुड आएगा तो वुड के बाद दैट भी होगा और सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, तो यानी वुड का तो यहाँ कोई स्कोप नहीं है. मे शी विन द फर्स्ट प्राइज़, यानी भगवान करे वो फर्स्ट प्राइज़ जीत जाए. अ डोर कीपर नीड नॉट सल्यूट वेटर्स. अब यहाँ पर आप में से हो सकता है कुछ ने लिखा हो शुड नॉट, मतलब नहीं करना चाहिए. करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा,
शुड नॉट का मतलब होता है कि कुछ अगर हम वो काम करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। जैसे हम कहते हैं वी शुड नॉट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, हमको ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए, अगर तोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसकी मर्ज़ी है, अगर उसमें इतनी ह्यूमिलिटी है, दीनता है, अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सो अ डोर कीपर नीड नॉट सल्यूट वेटर्स। वेटर्स के आगे हमने द क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम तो जनरल बात करें कि कोई भी डोर कीपर हो उसको वहाँ के वेटर्स को सल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। शी वुड रादर, रादर आ गया तो भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, केवल वुड आएगा। वुड रादर जब इकट्ठा आता है तो उसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति के पास चॉइसेस हैं दो कामों के बीच, तो वो ये वाला काम करना ज़्यादा पसंद करेगा। सो शी वुड रादर रिमेन साइलेंट, वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करेगी दैन टॉक मीनिंगलेसली, मतलब बेमतलब बोलने में बेमतलब बोलने की बजाय वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करेगी। सम वेमेन कांट हेल्प टॉकिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। अब मैं अपने ही जेंडर की बुराई कर रही हूँ बट ये हकीकत है, आई एम सॉरी। कुछ औरतें कांट हेल्प टॉकिंग, बातें किए बिना नहीं रह सकती हैं, सिचुएशन भले ही कोई भी हो, मतलब उन्होंने बात करनी ही करनी है। सो कांट हेल्प के बाद हमें मालूम है ING आता है और मोडाल्स में ये यहाँ पर क्या नहीं आएगा। हाँ, अगर इससे पहले कोई सेंटेंस पास्ट में होता तो हम कुड लगाते। शी फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपको टू दिखाई दे जाए तो या तो यहाँ पर यूज्ड आएगा या ऑट टू। अब ऑट टू का मतलब है ऐसा करना चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए वाली सेंस नहीं निकल रही। शी यूज टू लाइक म्यूज़िक बिफोर शी मेट विद द एक्सीडेंट, यानी उसके साथ जब एक्सीडेंट हुआ उससे पहले वो म्यूज़िक पसंद किया करती थी, यानी अब वो पसंद नहीं करती है, मे बी उसके अंदर कुछ चेंज आ गया या कुछ डिप्रेशन हो गया। सो शी यूज टू लाइक, अब अगर हम यहाँ ऑट टू लिख दें तो उसको करना चाहिए, तो कुछ बात बनती नहीं। यू वेस्ट द टाइम ऑफ अ शॉपकीपर, जब भी हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं तो हमको ये पंक्चुएशन मार्क्स ध्यान से देखना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखो कि तुम दुकानदार का टाइम, अगर हम यहाँ कैन लगाएं तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि किसी से हम पूछें कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम थोड़ी ना है। ये तो कुछ, जब भी आपको लगे ना ये कुछ अजीब सा ही क्वेश्चन है, बेवकूफ़ी वाला काम है, तो वहाँ पर मोस्टली मस्ट आता है। अब हमने किसी शॉपकीपर का टाइम वेस्ट किया होगा तो उसने आगे से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, या हमको खुद ही बुरा लगा। अब कई लोग होते हैं कुछ ख़रीदना नहीं होता लेकिन बेचारे शॉपकीपर से दुनिया भर की चीज़ें खुलवा देते हैं, उसका टाइम वेस्ट करते हैं, तो गलत बात है। सो मस्ट यू वेस्ट द टाइम ऑफ अ शॉपकीपर, तुमने किसी दुकानदार का टाइम ज़रूर वेस्ट करना होता है, यानी हो सकता है उसके खुद के परिवार को ही गलत लगा उसका व्यवहार कि किसी का टाइम क्यों वेस्ट किया जाए जब हमें कुछ लेना ही नहीं। शी मेक्स अ नॉट एट द एंड ऑफ हर दुपट्टा, वो अपने दुपट्टे के कॉर्नर में एक गांठ लगा लेती है, क्यों? क्योंकि उसका पर्पस है सो दैट, ताकि, ताकि के बाद हमेशा में तो पक्का आता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो हम यहाँ माइट लगाएंगे, लेकिन ये प्रेजेंट में है। सो दैट शी में रिमेंबर, ताकि वो याद रख सके व्हाट शी वांट्स टू, जो वो याद रखना चाहती है। टेल द पुलिसमैन एवरीथिंग, पुलिसमैन को सब कुछ बता दो, लेस्ट की कहीं। अब लेस्ट के बाद भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें मालूम है शुड आएगा। अब मैंने आपको बोला था कि बुक्स में आपको बहुत जगह पर शुड गायब मिलेगा, यानी ये सेंटेंस ऐसे लिखे हुए मिलेगा, लेस्ट ही सस्पेक्ट अस। अब हमको ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर सस्पेक्ट एस नहीं लगा देना कि हम सोचे कि ये कौन सा डांस है कि ही के बाद सस्पेक्ट आ रहा है, क्योंकि शुड को हमने छिपाया ज़रूर है लेकिन ये रूल तो शुड के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो यहाँ पर हमसे ये गलती होने के चांसेस हैं कि हम ऐसे लिख दें कि लेस्ट ही सस्पेक्ट्स, तो फिर गलत हो जाएगा। सो लेस्ट ही शुड सस्पेक्ट अस, कि कहीं वो हम पर शक ना करे। अ थीफ नीड नॉट वियर अ यूनिफॉर्म, चोर को कोई यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जब चोर अपने काम धंधे पर निकलता है तो चोरों के लिए तो कोई यूनिफॉर्म है ही नहीं, ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर उसको लगे कि नहीं मुझे कुछ पहनना ही चाहिए तो पहन सकता है, उसकी मर्ज़ी है। द स्टूडेंट हैज़ प्रॉमिस्ड, स्टूडेंट ने वादा किया है कि वो कल यूनिफॉर्म में ज़रूर आएगा क्योंकि उसने वादा किया है। सो ही शैल। अब आप में से कुछ लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो गया प्रॉमिस्ड को देखकर, आपने सोचा होगा कि ये तो पास्ट टेंस है और यहाँ आपने वुड लगा दिया होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो इसलिए यहाँ पर वुड का कोई काम नहीं। अब क्योंकि वो वादा कर रहा है तो वो ज़रूर आएगा, तो ही के साथ शैल, क्योंकि ही के साथ विल तो नॉर्मल केस है, ही के साथ तो विल लगता ही है। मदर में एज वेल सेंड द चिल्ड्रन ऑन फुट। एज वेल से पहले या तो मे आता है या माइट आता है। माइट के लिए इससे पहले कोई एक और सेंटेंस होना चाहिए, पास्ट में नहीं है तो हम मे लगाएंगे। यानी अगर माँ को कोई नहीं मिल रहा, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कोई कन्वेंस नहीं मिल रही, तो स्कूल पास में ही तो है, तो पैदल भेज दे, यानी पैदल भेज सकती है। सो मे एज वेल। वुड दैट ही हैड सम कन्वेंस। अब ये देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी या तो यहाँ मे आएगा या वुड आएगा। अब मे के बाद तो दैट भी नहीं आता, पास्ट टेंस भी नहीं आता, तो यानी यहाँ पर वुड ही आएगा। काश काश उसके पास कोई कन्वेंस होती। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट में है इसका मीनिंग। द गेस्ट्स में कम एट एनी टाइम, मतलब मेहमान किसी भी वक्त आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अगर हम कैन लगाएंगे तो इसका मतलब है हम उनकी विशेषता बता रहे हैं, खासियत बता रहे हैं। खासियत वाली तो कोई बात ही नहीं है इस सेंटेंस में। द गेस्ट में एज वेल स्लीप इन द स्टोर रूम, यानी अगर मेहमान को कोई जगह नहीं मिल रही, सब जगह भर चुकी हैं, तो स्टोर रूम भी काफ़ी बड़ा है या वो भी सोने लायक है, तो वो स्टोर रूम में सो जाए। सो मे एज वेल से पहले अब हम सीख गए कि केवल में ही लगाना है अगर हमको मॉडल्स आते हैं ब्लैंक्स में भरने के लिए। देयर टू बी, अब मैंने आपको बोला कि जब ब्लैंक के फ़ौरन बाद टू आए तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो यूज्ड टू या ऑट टू। तो पहले मीनिंग समझते हैं। अ मेडिकल रूम इन एवरी स्कूल, हर स्कूल में एक मेडिकल रूम हुआ करता था, ऐसा नहीं है, होना चाहिए। देयर ऑट टू बी या मेडिकल रूम, अभी भी हर स्कूल में नहीं है तो होना चाहिए। अगर हम यूज़ टू लगाएंगे मतलब पहले हुआ करता था अब नहीं है, हैं अभी भी हैं लेकिन हर स्कूल में नहीं है। द प्रिंसिपल अनाउंस्ड, पास्ट टेंस आ गया, प्रिंसिपल ने घोषणा की दैट ओनली द डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स वुड बी टेकन ऑन द पिकनिक, कि केवल अनुशासन में रहने वाले स्टूडेंट्स को ही पिकनिक पर ले जाया जाएगा। तो फ्यूचर की बात हो रही है, बट क्योंकि ये पास्ट में है तो यहाँ वुड आएगा और ये पैसिव वॉइस है, इसलिए बी प्लस थर्ड फॉर्म। अ फीबल मैन कैन नॉट लिफ्ट हैवी वेट्स, जो कमज़ोर आदमी है वो भारी वज़न नहीं उठा सकता है। अगर आप में से किसी ने शुड लिखा है तो गलत है। जैसे अगर हम कहें कि एक ब्लाइंड मैन को सड़क पर भागना नहीं चाहिए, वो भाग ही नहीं सकता है, तो ऐसे ही कमज़ोर आदमी को नहीं उठाना चाहिए क्या, वो उठा ही नहीं सकता। सो अ फीबल मैन कैन नॉट लिफ्ट हैवी वेट्स। द स्टार्स, ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश, उनसे पहले हमेशा द आता है। द स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड, यानी सितारों को गिना नहीं जा सकता है। सो आई होप आपको आज इस तरीके से मॉडल्स की प्रैक्टिस करने में मज़ा आया होगा। I wish you all the best. Thank you for watching this video.